राम राम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रियांश पर। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो आज का टॉपिक है कंप्यूटर इतिहास व मूल अवधारणा। जो कंप्यूटर इतिहास की मूल अवधारणा है वो लिए हुए फंडामेंटल्स, मतलब बेसिक हिस्ट्री से है, कंप्यूटर हिस्ट्री से। तो पार्ट फर्स्ट में कुछ प्रश्न कराए थे, ये पार्ट सेकेंड कंप्यूटर का। तो जिन भी एग्जामों में कंप्यूटर पूछा जाता है उनके लिए सफिशियंट है। जैसे कि दिल्ली पुलिस हो गया, यूपीएस यूपी प्लस में पूछे जाते हैं जो भी क्वेश्चन, सीरियल में, एमटीएस में, एसएससी जीडी में, हर एक प्रकार के एग्जाम में जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा सेशन है हमारा। तो चलिए बिना समय गवाए अपना स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, जो भी प्रश्न लेके आए हैं। चलो एक नंबर बाय नंबर्स देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 से 30 तक करा दिए थे। अब अगले प्रश्न है 31 से 56 तक। 31 प्रश्न से 56 तक टोटल प्रश्न 56 थे। पार्ट फर्स्ट में कराए थे, पार्ट सेकंड में करा रहे हैं आते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, पहला मतलब 31 प्रश्न है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई निम्नलिखित में से किस पीढ़ी कंप्यूटर के दौरान विकसित किया गया था? तो आपको बताना है जो जीयूआई था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो किस पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी पीढ़ी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा सी प्लस प्लस, कोल्बलो, COBLO, और जावा का उपयोग निम्नलिखित में किस पीढ़ी में कंप्यूटर में किया जाता था? तो इन भाषाओं का उपयोग किन पीढ़ी में किया जाता था आपको बताना है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पीढ़ी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। अवेकस प्रथम था, अवेकस प्रथम था क्या था, कौन सा कंप्यूटर था? तो आपको बताना है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैकेनिकल कंप्यूटर, कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग की गति किस में नापी जाती थी? तो आपको बताना है जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसकी प्रोग्रामिंग गति किस में नापी जाती थी? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिली सेकंड में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्सियस हैडॉक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है, दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो आपको बताना है दुनिया का सबसे पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ENIAC, इनैक। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, EDSAC का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बताना है EDSAC का आविष्कार किसने किया था? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्सियस ब्लैक ने। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है, किस वर्ष में बेवेज ने विश्लेषण इंजन की कल्पना की थी? तो आपको बताना है विश्लेषण इंजन की कल्पना किस वर्ष में हुई थी, बेवेज ने की थी? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1834 में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है, आपको कथन बताने कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला कथन है, असेंबलर असेंबलर हाई लैंग्वेज लिखे गए निर्देश से रिलोकेट करने योग्य मशीन कोड परिवर्तन करने के लिए लोडर के लिए जानकारी उत्पन्न करने के लिए का प्रयोग होता है। सेकंड प्रश्न है, असेंबली कोड एग्जेक्शन के दौरान असेंबलर मेन मेमोरी में ही रहना चाहिए। थर्ड प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के असेंबलर वन पास असेंबलर एंड लोड एंड गो असेंबलर शामिल हैं।
तो आपको बताना है कौन सा सत्य है, कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यानी कि ये वाला गलत है, फर्स्ट वाला, सेकंड सही है, थर्ड सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 40, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, विश्व कंप्यूटर साक्षरता साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है साक्षरता दिवस, कंप्यूटर का साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉर्पोरेट एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया था। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो अमेरिका में कॉर्पोरेट एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया था, कौन सा कंप्यूटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी एक, एनी एक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आधारित थी। तो आपको बताना है दूसरी पीढ़ी किस पे आधारित थी। तो दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर पर आधारित थी, ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43 है, ए एस सी आई आई का विस्तृत रूप क्या है। यानी कि आई एस सी आई आई का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका स्टैंड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर किस पीढ़ी में संबंधित है। तो आपको बताना है कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस पीढ़ी से संबंधित है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें 5वीं पीढ़ी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 है, माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी की है। तो आपको बताना है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में प्रयुक्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4थी पीढ़ी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, कंप्यूटर प्रणाली निम्नलिखित में से प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो आपको बताना है कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताएं। तो देखो, कोल्बो ये प्रोग्रामिंग भाषा है, पास्कल ये भी होती है, फोटोन ये भी होती है, लेकिन लोटस कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, इसमें भी आपको बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। असेंबली भाषा, प्रश्न नंबर 47 आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये कथन दिए हुए हैं, इनको बताना है कौन सा सत्य कौन सा गलत है। तो फर्स्ट, पहला है, असेंबली भाषा एक निम्न स्तरीय प्रोग्राम भाषा है। तो ये सही है। सेकंड है, इंटरप्रेट एक प्रोग्राम होता है और प्रोग्रामिंग भाषा में प्रत्येक कथन कोड मशीन कोड में अनुवादित करता है, का संचालन करता है। ये भी सही है, कथन सही है। असेंबलर आउटपुट बाइनरी कोड है, थर्ड वाला भी सही है। तो यानी कि ये सभी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीनों राइट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48 है, प्रश्न नंबर 48 है, कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन में किस किस दौरान देखी गई थी। तो आपको इनका साल बताना है, यानी कि इनकी सन बतानी है, कौन सी दूसरी पीढ़ी कब तक थी, कब से कब तक थी। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कुछ ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए तो ऑप्शन नंबर देख लेना आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर सी, 1956 से 1964 तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 है, कंप्यूटर निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजैक्शन तकनीकी का उपयोग सबसे पहली बार हुआ था। तो आपको बताना है ट्रांजैक्शन का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरी पीढ़ी में।
प्रश्न नंबर 50 है IBM 360 IBM IBM 360 निम्नलिखित कंप्यूटर की किस पीढ़ी में विकसित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में। प्रश्न नंबर 51 है एप्पल सेकेंड पीढ़ी किस पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है? एप्पल सेकेंड किस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है? तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ पीढ़ी का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 है कंप्यूटर किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम पीढ़ी में। आपको ऑप्शन देख लेने भाई, थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं किसी किसी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 है भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कहां पर हुआ था? तो आपको बताना है भारत में प्रथम प्रयोग कंप्यूटर में कहां हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है शीला शीला को याद आता है कि एक जमाने में उसे कंप्यूटर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया था, किस पीढ़ी में उपयोग हुआ था? आप सभी को बताना है ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी में उपयोग हुआ था? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई ये सभी प्रीवियस ईयर लिए हुए हैं, जो कि कभी कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं किसी ना किसी फॉर्मेट में। तो आप सभी मतलब ध्यान से याद करिए, इनको रट्टा मार लीजिए। अभी दिल्ली पुलिस का जो भी एग्जाम होने वाला है उनमें बहुत ही अच्छा सा साबित होगी ये क्लास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55, बहुत ही हेल्प करेंगे ये प्रश्न हर एग्जाम में, बस आपको एक नजर मार के जाना है। प्रश्न नंबर 55 है निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है? तो आपको बताना है कौन सी दूसरी पीढ़ी, इसमें में से कौन सा दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया था? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैनीवेल 400, हैनीवेल 400। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, और ये आज का सेशन के लास्ट प्रश्न है इस टॉपिक का। अगला टॉपिक होगा तब अगला टॉपिक के प्रश्न लेके आएंगे। तो अगला 56 प्रश्न नंबर 56 है निम्नलिखित में से कौन सा चौथी पीढ़ी ये कंप्यूटर का एक उदाहरण नहीं है? तो आपको बताना है इसमें चौथी पीढ़ी का एक कौन सा उदाहरण नहीं है। तो देखो, एप्पल ICL 2900, स्टार 1000, TRS 80। तो आपको बताना है, देखो एप्पल भी है, स्टार 1000C भी है, TRS भी है, और रह गया है ऑप्शन नंबर बी ICL 29, ये नहीं है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न कंप्यूटर के। तो आपको अच्छा लगा हमारे सेशन तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए हमारे सेशन को, और हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जिन भाइयों ने वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद आप सभी को। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।